नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार की ग्राम पंचायत ढाणीपुरिया की है। यह कहानी उस इतिहास के दोहराए जाने की है जिसका इंतजार किसान दशकों से कर रहे थे। गांव की 250 से 300 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी। पिछली फसल बर्बाद हो चुकी थी और अगली गेहूं की बिजाई की उम्मीद खत्म हो रही थी। किसान हताश थे, लेकिन इस निराशा के बीच गांव के बुजुर्गों को एक पुराने मसीहा की याद आई। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऐसा दर्द या तो सर छोटू राम ने समझा था या आज संत रामपाल जी महाराज समझ रहे हैं। इसी विश्वास के साथ उन्होंने एक प्रार्थना भेजी। प्रार्थना के मात्र 4-5 दिनों के भीतर ढाणीपुरिया में राहत का काफिला पहुंच गया। यह मदद इतनी सटीक थी कि गांव वाले इसे देखकर गदगद हो गए। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस संकट से निकालने के लिए 4400 फुट 8 इंची पाइप और 2 10 HP की मोटरें भिजवाईं। मोटर के साथ स्टार्टर, सुंडिया और जॉइंट्स तक सब कुछ साथ दिया। यह मदद एक संपूर्ण पैकेज थी ताकि किसान को बाजार की तरफ न देखना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच रहा है ढाणीपुरिया गांव में, जो तहसील हांसी जिला हिसार में पड़ता है। और आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गांव में बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, संत रामपाल जी महाराज ने आज से जो है बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। यहाँ पर देखिए, भारी ट्रक में भरकर ये पाइप संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस गांव में पहुंचाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, भारी भरकम ट्रक में पाइप भरकर आज ये लाखों का सामान जो है ग्राम पंचायत ढाणीपुरिया में पहुंचा दिया जाएगा। मैं ढाणीपुरिया गांव से, और पहले मैं आजमपुर का सरपंच हूँ। हमारे गांव में भी आज संत रामपाल जी महाराज ने 11,500 फीट पाइप आजमपुर में दिए हैं, और आज अब ढाणीपुरिया गांव में 4,500 फीट ढाणीपुरिया गांव में पाइप दिए हैं और 2 मोटर दिए हैं। मैं ढाणीपुरिया गांव की ओर से, आजमपुर की ओर से और सभी ग्रामवासियों की ओर से संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो प्रशासन भी नहीं कर पा रहा था, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी ढाणीपुरिया सभी को सत साहिब जी राम राम जी। आज ये
पूरे भारतवर्ष में ये गुरुजियों ने एक मुहिम चलाई है सभी असहाय परिवारों के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत ये जितने भी गांव स्टेट, ये हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, जितने भी स्टेट इस अन्नपूर्णा के तहत बाढ़ पीड़ित आते हैं, वहाँ सभी स्टेटों में गुरुजियों ने ये तहे दिल से सेवा करवाई है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये गुरुजियों ने दुख की घड़ी में भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। गुरुजियों का ये नियम है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए और इसको इतनी सेवा दे दें भाई इनकी कमी तो बेशक रह जा, लेकिन गुरुजियों की कमी नहीं झलकेगी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सामान कितना ही लाग जाइयो, लेकिन मेहनत में कमी रहेगी तो आपकी में रहेगी। गुरुजी सामान के लिए, आप लोगों के लिए मना नहीं करेंगे। ये इस गुरुजियों की सेवा है, भगवान है। ये ऐसी मुहिम इंसान से नहीं चला करती जो आज से 4 महीने पहले चला दी थी, और आज आप लोग भी सारे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड सब कुछ ही में जोड़ दिया। भाई किसान है, किसान तो बेचारा इस देश के पैर हैं। किसान जब किसान मर गया था, यो कृषि प्रधान देश है, यो देश से वो खत्म हो जाएगा। किसान के ऊपर डिपेंड है यो पूरा देश। इसके साथ व्यापारी, मजदूर सब कुछ इसके साथ हैं। जितने भी देश में काम धंधे चल रहे हैं किसान के ऊपर निर्भर है। किसान का अच्छी फसल होगी तो सब कुछ खुशहाल होगा, ना तो किसान का फसल नहीं होगी तो व्यापार सब कुछ ठप हो जाता है। ये दिखने वाली चीज है। और आज किसान का सारा देने वाले सोच सको हो कौन है? आज किसान को ऊपर उभारने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई गुरुजी बार बार कहते हैं बेटा फिर भी कोई भी आड़ा आ जाए, गुरुजी का प्रार्थना लावे, चाहे 2 मोटर लो, 10 मोटर लो, कितने पाइप लो, लेकिन अपना पानी काटो और अगली फसल की तैयारी करो। फसल लहरानी चाहिए और किसान खुश होना चाहिए। आज के दिन इतनी अच्छी सोच परमात्मा की है और किसी की नहीं पाओगी। एक भाई ये सभी प्राणी सुखी होने चाहिए, किसान खुशहाल होना चाहिए। किसान के बारे में गुरुजी कितनी सोचे हैं ये आप नोट कर सको इन बातों ने। आज ऐसा युग है कोई 5 रुपये नहीं दे दूसरे आदमी, और गुरुजी हर गांव में कितना सामान लगा है हमने बताने की जरूरत को ना, हमने सब ने दिखा है कि जितने समाज में इतने काम करे हैं गुरुजिया ने जिसकी कोई हद नहीं। आई देख लो एकदम समाज का कोई शुद्ध लेने वाला नहीं था गुरुजिया नारा। छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरुजी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, ना राजनीति करनी, सिर्फ थारे परोपकार के लिए ये कार्य हो रहे हैं। आग भाई जनता इतनी गरीब हो जाएगी, इतना गरीब किसान हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। और किसान मरे गया था, जब डूब गया तो किसान दूर रह के गया। और इस दुख में गुरुजिया ने ये मल्लम लावन का काम कराया है। आज न्यू देख लो गुरुजिया ने, गुरुजी तो अपने उस पर सक्षम है, गुरुजिया ने कोई जरूरत नहीं किसी की, लेकिन ये आत्माएं परमात्मा की हैं। गुरुजिया ने इतना बेरा है कि भाई ये बेचारी मर जाएंगी, इसलिए गुरुजिया ने पूरे देश में, न्यू नहीं अपने हरियाणा में तो शेष है पर लेकिन पूरे देश में ये मुहिम चला रखी है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कितने मकान होंगे आप अंदाजा नहीं ला सकते, कितने गरीब बच्चे होंगे, उनका लेके जूते चप्पल से और कपड़े, पढ़ाई का खर्चा, लिखाई का खर्चा, दवाई का खर्चा, ये सारे खर्चे गुरुजी देते हैं। अब आप हिसाब ला लो गुरुजी क्या चीज है और कितना परोपकार का काम
इस टाइम पकड़न लाग रहे हैं, इस तो बड़ा हमने तो कोई लागता नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो भी भाई आड़ जितना भी गुरुजिया था इन लोगों ने मान सम्मान किया है, आए हैं, बैठे हैं, सुनी है, उड़ गए हैं। गुरुजिया हम आप लोगों को गुरुजियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत धानीपुरिया तहसील हासी जिला हिसार के वो सभी ग्राम वासियों को जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे को सख्त आदेश है, सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत धानीपुरिया से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी स्त्रोत आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए बेचारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता।
दूसरे आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। सत साई सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उधर से कभी ग्राम पंचायत ढानी पुरिया तहसील हांसी जिला हिसार में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज सारा सामान इनको यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सेवादार भी हैं यहाँ पर और गांव के बड़े बुजुर्ग भी हैं, सरपंच प्रतिनिधि जी भी हैं यहाँ पर। उनको सारा सामान दिया तथा एक निवेदन पत्र भी दिया गया जिस पर पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के निवेदन पत्र को स्वीकार करके उस पर हस्ताक्षर करके सेवादारों को दे दिया है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए। गांव में खुशी का माहौल ऐसा था कि लड्डू बांटे जा रहे थे। जब पूछा गया कि लड्डू किस खुशी में हैं, तो ग्रामीणों ने कहा संत रामपाल जी महाराज के आने की खुशी में उन्होंने हमें बचा लिया। और नहीं तो बुआरा नहीं होता जी, बच्चे क्या खाते क्या करते हैं, और बढ़िया कर दिया जी रामपाल जी महाराज ने। और अभी हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जी भी हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। क्या कहेंगे आपके गांव में जो इतनी बड़ी राहत पहुंची है, क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा महिमा जो चलाई है वो बहुत ही अच्छी महिमा है। हमारे गांव वासियों को बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, जिससे हमारी जो आगे आने वाली फसलें है वो बहुत अच्छे तरीके से बीजी जा सके। अभी फसलें ना बहुत ही ख़राब होगी हमारे पिछली, अभी 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसके द्वारा हमें 4500 फुट पाइप दिए और भी सहयोग दिया है महाराज जी ने। महाराज जी का और अपने जितने भी सेवक सभा है उनका तहे दिल से धन्यवाद गांव ढाणीपुरिया की तरफ से। और हाजमपुर गांव के सरपंच जी हैं जो इनके नज़दीकी पड़ता है, तो अभी ये यहाँ पर भी पहुँचे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे सरपंच जी, जिस प्रकार से ये मुहिम चल रही है, गांव-गांव में पहुँच रही है, आपके गांव में भी पहुँची, यहाँ पर भी पहुँचे, क्या कहेंगे? देखिए ये जो अन्नपूर्णा जो मुहिम चल रही है ये हमारी जिस सोच थी उससे बढ़ चढ़ के ये अपना जो योगदान है संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, इसके बारे में मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जितना इनका धन्यवाद किया जाए उतना हमारे लिए कम है। जो ज़मींदार की किसी तरह की उम्मीद नहीं थी, आज उनकी उम्मीद इन पाइपों के कारण जागी है। उन्हें उम्मीद हुई है कि हमारी जो अगली फसल है वो उसकी बिजाई हो पाएगी। इसके लिए बहुत मैं बार बार धन्यवाद कर रहा हूँ रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद। किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? भाई संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव के लिए बहुत बढ़िया सहयोग किया है। हमारे खेती की बिजाई हो जाएगी समय पे, अन्यथा तो सौदा फैलता हमारा। तो अच्छा, इस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। इस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं भाई। कितनी राहत मिलेगी अब जो संत रामपाल जी महाराज ने? बहुत ज़्यादा, कम से कम 250 से 300 एकड़ में पानी था। सारी बीत जाएगी। तो क्या कहेंगे गाँव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? भाई गाँव की तरफ से हम ये कहना है बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा ही करते रहे हम उनके साथ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो गाँव में मदद पहुँची? गांव ढाणीपुरिया से उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, जो भी काम किया बहुत अच्छा किया है। पूरा गांव उनका सहकारी है। राम राम। किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं? संत रामपाल के संत रामपाल जी महाराज के आने की खुशी में। क्या कुछ कहेंगे, इतना सामान आया है गाँव में? बहुत अच्छा है भाई साहब, बहुत बढ़िया किया है। क्या पानी आ रही है भाई, सब तो ज़्यादा मार दो। कितना क्या नुकसान हुआ है? फुल सारा नुकसान हो रहा है, किमी कौन बच रहा। अब कुछ उम्मीद जगी है संत रामपाल जी महाराज ने सामान भेजा? बस लगाऊंगे जी, जाग की मीट पे भी है, चलाओगे कि पानी काट देंगे जी, जाग की मीट पे भी है। नमस्कार। बढ़िया काम हो गया। और पाइप सामान आ गया, पानी निकल जाएगी, पहुँच जाएंगे आगे। लागी मेरे ख्याल में ट्रांसफार्मर सही काम हो गया ना। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बढ़िया काम कर रहा है ये निकाम दो। काम कर रखा भाई, बहुत बढ़िया। मैं सुनना माओ एक नंबर काम करने ला रहा भाई, देन ला रहा सब ने सब दस। हां बढ़िया काम कर रहे हैं। हां पर के मतलब इतना साथ दे होंगे ना तो ऑटोमेटिक अपना साथ अपना हो गया, अपना साथ देने लग रहे हैं। बढ़िया काम कर रहा है जमींदार का, गरीब जमींदार का, मतलब संत रामपाल जी जो ऐसा बढ़िया काम कर रहा है। हर गांव जाके ने मतलब इतनी साथ देने लग रहे हैं, उससे बढ़ के और कौन होगा? भगवान अपना जमींदार के साथ तो वो ही है, सबसे बढ़िया ये भगवान है अपना, मानो तो। हाँ बिलवामा गया था मैं, उड़े भी वो गया था 5 दिन पाइप दे रखे, उड़े भी हिंदवाने का मैं पाइप दे रखे, पानी कटना है उनके परिवार को। हरियाणा में पाइपलाइन बिछा दी है पूरा बताओ, सारे रामपाल हो रही है भाई। हाँ बढ़िया बिछा दी हरियाणा में गए, सारे भी सब में बिछा दी रामपाल महाराज ने। अरे कुछ जमा खुश था भाई।
सवेरे के बाद देख लाइट दी सवेरे के बाद देखे कच्चिया में दाने हो जाएंगे बालक पड़ जाएंगे बस बहुत बढ़िया काम हो गया इनका। जमींदार ने इससे बढ़िया और क्या होगा। जमींदार को ये चाहिए हेल्प, हल्की सी हेल्प चाहिए, मतलब हेल्प मिल गई जमींदार को तो ये जमीन मतलब सूख जाएगी तो जमीन आगे बूझ जाएगी, गेहूँ की फसल हो जाएगी, वरना पीछे मर गई फसल है और आगे भी मतलब तो साथ दे दिया भगवान जी ने, तो इनका साथ तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। मंजीत जी, गांव में आज राहत पहुंची है, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं पूरे हरियाणा में जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो तहलका चल रहा है? जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये चलाया हुआ है, हर गांव में, हर शहर में, हर उसमें स्टेट में जो ये पाइप और मोटर पहुंचा रही हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो अंदर बैठे लोगों की मदद कर रहे हैं बाहर से। रामपाल जी महाराज बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमारे गांव में 4,500 फुट पाइप और 2 मोटर दी हैं। तो और ये पानी निकालने के लिए ही महाराज जी ने दिया है। क्या परेशानी फील कर रहे थे किसान भाई, क्या लग रहा था? परेशानी तो सर ऐसा था कि बारिश ज़्यादा होने के कारण फसल खराब हो गई सारी, और उसे पानी सुखाने के लिए या पानी निकालने के लिए हमें मोटर्स की आवश्यकता थी। इसलिए फिर महाराज जी के पास गए, हमारे गांव के 20-25 आदमी इकट्ठे होके भाई वहाँ पर कमेटी से मिले, जो भी महाराज जी के सेवादार हैं उन लोगों से मिले और उनसे अरदास की कि जैसे हम सुन रहे थे भाई महाराज जी वहाँ भी पाइप दे दिया, भाई दूसरे गाँव में पाइप दे रहे हैं, शहरों में पाइप दे रहे हैं ऐसे ऐसे निकालने के लिए। तो हमने सुना और हम महाराज जी के पास गए और अरदास लगाई भाई अपना ये देव जी हमें। तो आज ये टीम आई हुई है महाराज जी की तरफ से, भाई हमें पाइप दिए हैं और हम सभी ग्रामवासी मिलजुल कर अपना ये पानी को निकालेंगे। हाँ जी। तो क्या कहेंगे पूरे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद थे। और महाराज जी से हम तो सत्संग भी सुनते हैं महाराज जी का। हाँ जी, हर सत्संग सुनते हैं उनका और भविष्यवाणी भी सुनते हैं, उनके प्रवचन, सत्संग भी देखते हैं। हाँ जी, अच्छे व्यक्ति हैं जी। तो मंजीत जी ने बहुत अच्छी बात बताई है संत रामपाल जी महाराज के प्रति। पुरिया की यह कहानी सिर्फ पाइप और मोटर की नहीं है, यह उस भरोसे की जीत है जिसने साबित कर दिया कि सच्चा संत वही है जो मुसीबत में सर छोटू राम की तरह किसान के साथ खड़ा हो जाए। संत रामपाल जी महाराज ने ढाणी पुरिया को सिर्फ राहत नहीं बल्कि एक नई पहचान और सम्मान दिया है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई।